नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मित्रों। आज साथियों 22 मई आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों शिक्षक की तैयारी करने वाले साथियों को एक अच्छी खबर है बिहार से संबंधित साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित जुड़ी साथियों। अब पहले देखते हैं पहला खबर है साथियों, शिक्षकों की भर्ती पर सरकार को घेरा गया। जैसा कि कल साथियों बहुत भद्दा मजाक किया गया था यूपी गवर्नमेंट द्वारा। यूपी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर साथियों ट्वीट करते हैं कि वैकेंसी आ रही है 3 चरण में होगी, 2 लाख की वैकेंसी आएगी, 3 चरण में होगी। सारी तरह की बातें बोली गई, लेकिन सारी बातें सिर्फ अफवाह बनकर फिर 4-5 घंटे के बाद उसे डिलीट कर दिया गया। सिर्फ पेपर की खबर में बनकर ही रह गई साथियों। आने वाले समय में देखते हैं साथियों यूपी में कुछ हो पाता है। विपक्ष ने यहाँ घेरा है, अच्छा ये अच्छी बात है साथियों। विपक्ष को ये प्रश्न उठाना ही चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जो है अजय राय ने प्रदेश सरकार पर 2 लाख शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बुधवार को सरकार के आधिकारिक एक्स यानी पूर्व ट्विटर के हैंडल से एक पोस्ट हटाए जाने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अपने पोस्ट में अजय ने कहा है कि सुबह तड़के सरकार ने एक्स पर 2 लाख शिक्षकों की भर्ती पूरी होने की सूचना साझा की, लेकिन दोपहर होते होते वो पोस्ट गायब हो गई। सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े हुए। साथियों इसका मतलब ये है इनकी मंशा ही नहीं है कि वैकेंसी कराएं। सीटें खाली हैं लेकिन ये वैकेंसी कराना नहीं चाहते साथियों। इन्हें हर साल वैकेंसी निकालना चाहिए। 7-8 साल से विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। न जाने कितने प्यारे साथियों का उम्र भी निकलता जा रहा है, लेकिन इन लोगों को क्या समझ में आया? नेताओं को तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। विद्यार्थियों को दर्द से भी एक विद्यार्थी समझ सकता है। प्यारे साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये साथियों बिहार से संबंधित जुड़ा है। जो ये स्टेट बीपीएससी टीआरई 4 से पहले साथियों ये स्टेट जरूर होगा साथियों। ये निश्चित हो चुका है, ये स्टेट होगा। इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए कि आप लोग पहले ये स्टेट, जिससे आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में मौका मिल सके। इसलिए ये स्टेट की तैयारी में लग जाए, स्टेट और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लग जाए। राज्य के सरकारी स्कूलों में साथियों यूपी में अपनी स्थिति देख ही रहे हैं। कम से कम बिहार सरकार के अच्छा काम कर रहा है कि वैकेंसियाँ टाइम से दे रही हो, अच्छी खासी जो है वैकेंसी आ रही हो और लगातार आ रही है साथियों। राज्य के जो है सरकारी स्कूलों में बिहार लोक सेवा आयोग से चौथे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति के पहले माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा नहीं, यह स्टेट होगी और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र दिया जा चुका है साथियों। यानी साथियों ये कंफर्म हो चुका है कि साथियों टीआरई 4 से पहले यह स्टेट होगा। चौथी चरण के साथियों संबंधित यहाँ इसमें दिया है साथियों। देखते हैं विशेष शिक्षक नियुक्ति और सक्षमता परीक्षा 10 अगस्त से पहले। प्यारे साथियों बीपीएससी टीआरई 4 10 अगस्त से पहले क्लियर करने की बात कही जाए। राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण यानी टीआरई 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति यानी 7279 विशेष शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा 10 अगस्त के पहले होगी। इसके साथ ही जो नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, शिक्षकों का पदस्थापन और तबादला भी 10 अगस्त तक हो जाएगा। इसमें बुधवार को शिक्षा विभाग सभागार में जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, अपने यहाँ के मंत्री जिसको समझ में नहीं आता, केवल कहता है शिक्षक छात्र और शिक्षक अनुपात जो है बराबर, बस उसको यही समझ में आता है। हमारे जो यूपी के जो शिक्षा मंत्री हैं और यहाँ हमारे जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं कहते हैं कि सुनील कुमार के जो हैं शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उच्च स्तरीय बैठक में ये तय किया गया है कि शिक्षा मंत्री राज्य में अनुकंपा के आधार पर 6421 पदों पर सेवा काल में मृत शिक्षक कर्मियों में आश्रितों की भी नियुक्ति 10 अगस्त तक कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य के स्कूल कॉलेजों के पास कितनी ज़मीन है उसका रिकॉर्ड बनेगा। सरकारी स्कूलों के हर शिक्षक को हर साल एक हफ्ते का आवासीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों या डाइट में होगा, जिसमें 7279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचन बीपीएससी को भेजी जा चुकी है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति वाले प्रारंभिक स्कूल चिन्हित भी कर लिए गए हैं। साथियों आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाएँ। जो प्यारे साथियों यह स्टेट नहीं दिए थे पिछले बार, इस बार यह स्टेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन में अभी से लग जाएं, क्योंकि यह स्टेट बीपीएससी टीआरई 4 से पहले करा लिया जाएगा। पर देखेंगे प्यारे साथियों नेक्स्ट खबर है, पीसीएस की तर्ज पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। राजकीय महाविद्यालयों की असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अब पीसीएस की तर्ज पर 3 चरणों में होगी। इसमें अर्थात प्यारे साथियों प्री मेंस इंटरव्यू 3 चरणों में असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा। केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर अब जो है अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा, बल्कि उन्हें प्रारंभिक मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार देना होगा। अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के तहत चयन होता था। स्क्रीनिंग परीक्षा तो कराई जाती थी, लेकिन चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के प्राप्तांक शामिल नहीं किए जाते थे। स्क्रीनिंग परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होती थी। इसके बाद केवल इंटरव्यू में प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थियों का जो है चयन कर लिया जाता था। इस पर पक्षपात के आरोप लगते थे और सवाल भी उठते थे कि केवल 10 मिनट के इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे प्रतिष्ठित पद के लिए किसी अभ्यर्थी की योग्यता का आकलन कैसे किया जा सकता था। ये तो गलत बात थी। वैसे तो ये पहले से ही ऐसा नहीं करना, पहले प्री मेंस नहीं करा सकते, तो एक एग्जाम बाकायदा अच्छे से रिटन एग्जाम कराना चाहिए था। उसके बाद इंटरव्यू दोनों को इंक्लूड करके ही उसके बाद फाइनल जो है सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन सिर्फ 10 मिनट के इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट कर लिए जाते थे। इसलिए साथियों यहाँ पर निर्णय ले लिया गया है कि जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर जो विषय पढ़ाना है उस विषय में अभ्यर्थी की विशेषज्ञता का जो है पैमाना किस आधार पर तय होगा। इसी के मद्देनजर जो है अपना जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था कि स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और इंटरव्यू के 25% अंक जोड़कर मेरिट तैयार की जाए। लेकिन स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के अंक जोड़कर चयन किए जाने से संबंधित जो नियमावली में ग्रुप ए यानी समूह क के पद शामिल नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर का पद ग्रुप ए का है। इसके बाद आयोग ने दूसरा प्रस्ताव भेजा, जिसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रारंभिक मुख्य और इंटरव्यू के माध्यम से कराई जाए। आयोग के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है और जल्द ही शासन स्तर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकेगा। इसमें प्यारे साथियों पहले साथियों
एग्ज़ाम होता था लेकिन 10 मिनट के इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरण से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी बिहार या बीपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस के जैसा ही अब इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन प्रक्रिया होगा साथियों। ये रहा मेरे प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।